मैंने दो लोगों की बात सुनी आलोक जी। एक मैडम कह रही हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ बीजेपी में गुस्सा हो रहा है। बैस साहब बता रहे थे कि केजरीवाल के खिलाफ और खासतौर पे सिद्धू को लाने की कोशिश के बाद आम आदमी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं दरार दिख रही है। तो आप लोगों को तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए पंजाब में, फिर आप क्यों ढूंढ रहे हैं बार बार दरवाजा खोल के कि सिद्धू कब आएंगे इधर? नहीं, हम बिल्कुल दरवाजा खोल के नहीं ढूंढ रहे हैं। किसने कहा कि हम दरवाजा खोल के ढूंढ रहे हैं? एक पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा, उसका उत्तर दिया गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जहां तक बात अभी 3-4 चीजें आई हैं, कमलनाथ जी का नाम दंगों में कभी भी नहीं आया, कभी किसी FIR में नहीं आया। तो आपने हटा क्यों लिया उनको? कमीशन ने उनको क्लीन चिट दी, आपने हटा क्यों लिया फिर उनको इनके दबाव में? अरे सर उसका उत्तर पहले तमाम चैनलों में दिया जा चुका है। आज फिर से दे दीजिए। नहीं है, हमारे यहाँ आशा ही आशा है। पंजाब में हम सरकार बना रहे हैं सर, हम सरकार बना रहे हैं, आशा ही आशा है। इसलिए आज निराशा की तरफ नहीं जाना चाहता मैं। आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मर्जी कमलनाथ जी से निराशा थी, मतलब जितने मर्जी शेर शायरी पढ़ ले, कमलनाथ जी से निराशा थी ना, मतलब ये है कंफर्म तय हो गया सर, कंफर्म तय ये हो गया कि सिद्धू जी जो है ठोकर मार के बीजेपी को चले गए। अब बीजेपी अपने दिल को बहलाने के लिए बेशक कह ले अभी प्राइमरी मेंबर है वो, अरे भाई प्राइमरी मेंबर तो है, राज्यसभा की सीट से ठोकर मार के चले गए जो बीजेपी ने उनको ऑफर की। इससे ज्यादा बड़ी आप लोगों को सोचने के लिए कोई विषय नहीं हो सकता है। जहां तक बात है कि बीजेपी जो है आज पूरी तरह से कहीं पर भी बार बार तुकबंदी तो करती है कि राष्ट्र पहले और पता नहीं कौन कौन से जुमले छोड़ते रहते हैं, लेकिन इनका एक ही जुमला है, सत्ता एट एनी कॉस्ट। चाहे झूठे वायदे करें, चाहे ड्रग्स वहां पर फैलते रहे पंजाब में, लेकिन हमें सत्ता चाहिए। बीजेपी ने आज तक एक बार भी अकाली दल से ये नहीं पूछा कि ड्रग्स का कारोबार इतना फैल गया पिछले 8 साल में, ये राष्ट्रवाद की जो परिभाषा बताते हैं, क्या ड्रग्स का फैलना राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं था? लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं अकालियों से एक सवाल पूछ ले। आज ये तय हो गया है कि डील आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की कहीं फंसी हुई है और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं सिद्धू के चेहरे से डरे हुए हैं और सिद्धू जी की गुगली के ऊपर आज बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जिसके ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, वो सीधी तरह से क्लीन बोल्ड हो गया है। आज पूरा देश देख रहा है पार्टी विद डिफरेंस का क्या हाल है कि एक सांसद अगर ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको पंजाब जाने से रोक दिया जाता है। पुलिस संबित, फिर मैं इधर आ रहा हूँ HK दुआ साहब के पास और बैस साहब के पास। छोटा रखिएगा संबित पात्रा। नहीं, वो अभी आलोक जी बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पे हम सत्ता लेना चाहते हैं। अरे हम मेहनत से सत्ता लेंगे, पार्लियामेंट में 100 के सत्ता थोड़ी मांग रहे हैं। आप राहुल जी से पूछिए, अभी अरुणाचल में मेहनत की थी आप लोगों ने, ऐसा सत्ता नहीं आता है। अरुणाचल में, उत्तरांचल में पूरे देश ने देखा है। सुनिए, यही राहुल गांधी है, उत्तरांचल में मेहनत की थी आप लोगों ने। यही राहुल गांधी है जिनको कि एक अंग्रेजी चैनल में पूछा गया था कि 84 के दंगों में कांग्रेस के वर्कर थे, उन्होंने कहा हाँ कांग्रेस के वर्कर 84 के दंगों में शामिल थे। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों ने 1984 में दंगा फैला रहे थे, उसके बावजूद भी ये कांग्रेस में चुनाव लड़ने की, ये पंजाब में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आप शांति से बगल में खड़े होकर पूरा चुनाव को देखिए, आप मुख्य भूमिका आरएसएस की रही। 1984 का दंगा कराने वाले पंजाब में जाके सत्ता बनाना चाहते हैं। सुनिए प्लीज, में नाम है उनके। अच्छा लग रहा है क्या? है कि नहीं? दोनों को ना एक दूसरे की बात सुनाई दे रही है, ना आपकी बात किसी और को समझ में आ रही है। आप दोनों अपना तय करके बैठ गए कि ठीक है हम अपना ड्यूटी पूरा करके चले जाएंगे, कि हमने अपनी बात कह दी। थोड़ा इस बात का भी ख्याल करिए कि दर्शकों को समझ तो आया आप लोग क्या कह रहे हैं। बैस साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में रहे या आम आदमी पार्टी में रहे, दोनों परिस्थिति में अकाली दल कैसे देखता है? और क्या अकाली बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे पंजाब में? देखिए, नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि जो नवजोत सिद्धू जी का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो मैंने भी देखा, आपने भी देखा। उन्होंने एक बार भी अकाली दल का नाम तक नहीं लिया कि मैं अकाली दल से नाराज़ या बीजेपी ने मुझे अकाली दल की कारण निकाला या ये हुआ या वो, उन्होंने नाम तक नहीं लिया। ना उन्होंने पंजाब के बारे में, इससे अलावा कि मैं पंजाब की सेवा करना चाहता हूँ, इसके अलावा उन्होंने पंजाब के बारे में कोई असंतुष्टता नहीं दिखाई। दूसरी बात, उन्होंने कहा पंजाब की तरफ मुझे जाने नहीं दिया, वो उसका एक रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट है। वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो पहले पंजाब से जाते रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम जो पार्टी ने इन्होंने फैसला किया कि अरुण जेटली जी लड़ेंगे अपने सर से, तो वो एक पार्टी का फैसला था। तो इनको बोला, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे बोला कि वेस्ट दिल्ली से लड़ लो या कुरुक्षेत्र से लड़ लो, तो वो पार्टी का इंटरनल डिसीजन था।
तो पंजाब की तरफ मुंह ना करने का मतलब ये था कि उस बार इलेक्शन में उनको टिकट जो था वो कहीं और से दिया जा रहा था, इतनी ही बात थी। इसके अलावा जो मेरे साथ बैठे आम आदमी पार्टी वाले या और लोग, ये इन्होंने अपने मैंने निकाल लिया है कि सिद्धू जी को निकाल दिया, सिद्धू जी को अकालियों के डर से निकाल दिया, सिद्धू जी मोदी जी से नाराज़ हैं। वो एक ही कॉन्टेक्स्ट था उसका कि जो लोकसभा की इलेक्शन में इस पिछली बार तो वो लड़े हैं, लड़ते आ रहे हैं, एक ही बार नहीं लड़े हैं वो, उस बार जो क्योंकि अरुण जेटली जी को लड़ाना था भारतीय जनता पार्टी, इतना ही कॉन्टेक्स्ट था उस बात का। उसको तूल देकर अलग बातें की गई हैं। दूसरी बात, सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में जाते हैं या सिद्धू जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, ये तो सिद्धू जी का देखो, आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो टिपिकल क्रिकेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि उन्होंने जो ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं तो उन्होंने आउट गोइंग बॉल को खेला ही नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं दिया जिसका कि वो सीधा सीधा मैना निकलता हो, जिसको एज लग सकता हो। तो इसलिए अभी तो ये भी नहीं पता है कि वो क्या करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, बीजेपी में रहेंगे, तो उसके ऊपर कुछ कमेंट करना ठीक ही नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से बाकी इनको तो, ये आम आदमी पार्टी वाले, इनको तो एक बहाना चाहिए। आप इनसे पूछ लो चांद को जाने का रास्ता, ये बोलेंगे अकाली सरकार करप्ट है। इनको पूछो कि सिद्धू जी के बारे में क्या ख्याल है, ये बोलेंगे अकाली सरकार करप्ट है। आपको बोलो कि वॉशिंगटन के बारे में फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये बोलेंगे अकाली सरकार करप्ट है। तो इनको तो दिन रात अकाली सरकार और बाद ये वो, इनको तो आप कुछ भी पूछ के देख लो। आपने पूछा कि आपके पैमाने क्या है, ये हमारे ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया इन्होंने, तो इनके पास तो और बात नहीं है। ठीक, लेकिन सिद्धू जी के बारे में हमें अभी देखना पड़ेगा, सिद्धू जी क्या करते हैं, क्या क्यों गए हैं, गए भी हैं कि नहीं गए हैं, अभी तो कुछ भी नहीं पता है। अभी तक तो उन्होंने जो आदमी नाराज है और उनकी दंपति जो कुछ और कहती है, ये कुछ और कहते हैं, आज तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक भी शब्द, ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, ना भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ उल्ट बोला है। तो इसलिए हम कैसे ये मान लें कि उनके किसी कहने के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनके रिश्तों को तय कर लेंगे, अभी तो पता ही नहीं है कुछ। ठीक है, डोगरा मैडम आपके पास आ रहा हूँ, उसके पहले दुआ साहब जल्दी से एक कमेंट आपसे लेता हूँ। सवाल यह है कि क्या आपको लगता है दोनों में से कोई भी पार्टी, चाहे वो सिद्धू की अपनी पार्टी हो बीजेपी मदर पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, जहां पे चर्चा है कि वो जा सकते हैं, और मैडम भी इशारा दे रही हैं कि कुछ दिन में धीरे धीरे देखिए बातें सामने आएंगी, दोनों में से कोई भी इस परिस्थिति में है कि वो सिद्धू को अपना फेस बना के उतार दे? बीजेपी नहीं उनको फेस बनाएगी, ये जाहिर है। और जिस शिकायत से वो बाहर जा रहे हैं, राज्यसभा सीट छोड़ी है, शिकायत राज्यसभा से नहीं की, शिकायत बीजेपी से की है कि इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे कहा गया था कि आप ज़रा दूर रहिए, पंजाब में आपके लिए रोल नहीं है। उसके बाद उनको लीडिंग रोल देना मुझे नहीं लगता देंगे। ऐसा मौका होता तो जाने ही नहीं देते। ठीक है। दूसरा जो आप कह रहे हैं, केजरीवाल साहब से बात हो रही है लेकिन फैसला नहीं है। वो कहते हैं कि किचन से आवाज़ तो आ रही है प्लेटों की, खाना नहीं आया। ये वो हिसाब है, अब खाना परोसा ही नहीं जा रहा तो आएगा कैसे? जो क्रिकेट के ओपनिंग बैट्समैन जो बैन साहब कह रहे थे, कभी कभी हिट विकेट भी हो जाता है। तो ये हालत ना हो जाए। ये हिट विकेट जैसी स्थिति है या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। पर चंद्रसूता जी, बड़ी अजीब सी परिस्थिति नहीं है आप लोगों के लिए? आप कहते हैं नशा मुक्ति, चेहरा आपका है भगवंत मान, जिनके ऊपर आरोप है कि संसद में भी पी के चले गए वो। आप कहते हैं ईमानदारी, और उसके बाद आप उधार के लोग लेके आते हैं और फिर कहते हैं कि ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी वर्च्यू है। कैसे उधार के आदमी की ईमानदारी टेस्ट कैसे करते हैं, तो आपने बताया नहीं अभी तक। पहले मैं आलोक जी का थोड़ा सा 1 मिनट ज़रा जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था कि हम नहीं इनवाइट कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही चर्चा हुई थी, किसी ने सवाल पूछा था। मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब में इनके कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं, उन्होंने सिद्धू जी को ही नहीं खुला न्योता दिया पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, बल्कि परगट सिंह जो हॉकी के बहुत मशहूर प्लेयर हैं, जिनको आज की डेट में अकाली पार्टी ने सस्पेंड किया है और वो भी हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ आ सकते हैं, उनको भी न्योता दिया है कांग्रेस ने। उसके अलावा और हैं एक इंद्रबीर बुलारिया स्पोर्ट्स पर्सन, उनको भी सस्पेंड कर रही है, उनको सबको आप ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी का तो ये हाल है इस वक्त कि कोई तो कोई आए, हमारी तरफ तो कोई आ भी नहीं रहा है। एक तो ये, दूसरा हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस पार्टी और उसके वर्कर्स अपने आप में मजबूत है और पूरी तरह से हम सरकार बनाने की तरफ चल रहे हैं। आप लोग चाहे जितने मर्जी झूठ बोल दीजिए, ना तो वो उनके खिलाफ कोई
शराब का, ना ड्रग की तस्करी का, ड्रग की तस्करी का, ना कोई ऐसी चीज का कोई केस नहीं है। मैडम कोई केस की बात नहीं हुई, शिकायत ये गई है कि संसद के अंदर वो शराब पी के गए थे, सस्पेंडेड है। और जो कंप्लेंट गई है संसद के पास, संसद की स्पीकर के पास, उसमें लिखा है वो हमारी पार्टी का नाम खराब करने के लिए अगर कोई ऐसी, पिछले 2 साल से तो वो सांसद बैठे थे उनके साथ में, तब तो उनको बू नहीं आई। अब सडनली क्योंकि पंजाब में चुनाव आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट मिल रहा है, अब तो आप उनके खिलाफ केस क्यों नहीं कर देते हैं कि वो आपकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? उनके खिलाफ आज की डेट में उस सांसद के खिलाफ जो है आप विशेषाधिकार हनन का मामला क्यों नहीं उठाते हैं पार्लियामेंट में? तो वो चिट्ठी, वो आप कोर्ट में केस डालिए कि भगवंत मान साहब को बदनाम करने के लिए कि वो पीते नहीं है, उनके खिलाफ जबरदस्ती केस किया जा रहा है, आप केस डालिए कोर्ट में। हमारी पार्टी के खिलाफ साजिश है, क्यों नहीं डालते आप? नाम खराब करने की, भगवंत मान शराब नहीं पीते हैं, ये खबर है आपकी। समझ रहे हैं। और जैसे अकाली पार्टी ने, मैं ये भी बता दूं कि अकाली पार्टी ने जो भगवंत मान के बारे में झूठे वीडियोस बना के पूरे पंजाब में घूम रहे हैं, हमें उनका भी इल्म है कि वो झूठे वीडियोस भगवंत मान का लुक लाइक को लेके, अगर आप उसको समझते हैं कि ये भगवंत तो वो भी हमें मालूम है कि क्या हो रहा है, और पंजाब की जनता को भी मालूम है। आई एम सॉरी टू से, पंजाब की जनता भी इन सब चीजों से नहीं भटकेगी। उनको मालूम है कौन सही है, कौन गलत है, कौन ड्रग की तस्करी कर रहा है, कौन पी के जा रहा है संसद में या नहीं जा रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, पंजाब की जनता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। दुआ साहब की एक बात से खत्म कर रहे हैं इस कार्यक्रम को, जो उन्होंने कहा था कि ओपनिंग बैट्समैन कभी कभी हिट विकेट भी हो जाता है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।